Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. In last class, we started a new chapter, which is the tables and line graph, in which we done the lesson number 1. Today, in today's class, we will start lesson number 2. Lesson number 2 आपके सामने है. Okay. Open page number 240. Open page number 240, which is the chapter name is line graph. Can you see screen, students? आपको screen नजर आ रही है? जी जी बेटा, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी, line graph. Month, you can see that January, February. You have given information about the selling of books. Here month you have given January, February, March and April. Page number 240. And number of books sold 92,000 in January, February in 80,000 books were sold, and March 55,000 and April 53,000 books were sold. We have learned how to represent the information in a bar graph. हमने कल ये देखा था कि अगर हम इस गिवन टेबल को किस तरह से टेबल में बनाएंगे. तो ये देखिए स्टूडेंट, आपके सामने हैं. हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए, वी विल मेंशन द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, कि कितनी बुक्स बिकी, सेल की गई. तो ये देखिए, ये नंबर ऑफ बुक्स है, और यहाँ पे नीचे जो आपको नजर आ रहा होगा हॉरिजॉन्टल वे में, वो मंथ्स नेम है. और ये बार के जरिए रिप्रेजेंट किया गया है कि जैन के महीने में सबसे ज्यादा बुक्स सेल की गई थी, विच इज 92. जो कि आपको देखें, अब बार ग्राफ के जरिए आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं गिवन इंफॉर्मेशन को. ओके, अब कल जो हमने चीजें देखी थी उसमें हमने वी स्टार्टेड अबाउट द बार ग्राफ. इन टुडेज क्लास वी विल आल्सो स्टडी विद द बार ग्राफ विच इज कॉल्ड लाइन ग्राफ. आज हम बार ग्राफ के साथ लाइन ग्राफ भी पढ़ेंगे. अब लाइन ग्राफ क्या होता है देखें स्टूडेंट, वेरी इजी. ये जो आपको बार्स जो हमने ये बने हुए ना, ये देखें, जैसे कल हमने पढ़ा था. लेट्स अगर मैं आपको फर्स्ट डायग्राम दिखाऊं, ये देखिए, ये हमने इस तरह के डायग्राम्स पढ़ी थी. ये देखें, आज हम उसके बार ग्राफ के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, लाइन ग्राफ की भी स्टडी करेंगे. ठीक है, जो कि आपके सामने ये देखिए नजर आ रही है, ये पॉइंट्स. ठीक है, ओके. सो ओपन, कम ऑन पेज नंबर 241. अब आपके सामने 241 जो है ना, पेज नंबर पे आ जाइए. अब मैं इसमें समझाऊंगी और आपने सुनना है. ये देखें, लाइन ग्राफ आपके सामने नजर आ रही है, ये पिक्चर, ये लाइन ग्राफ कहलाता है. ठीक है, जिसमें हम वी ओनली रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ लाइन इन ग्राफ. ओके, और वी प्लॉटेड अ लाइन. अब आप देखें, हाउ डिड द सेल ऑफ बुक्स चेंज फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल. यानी कि क्लास, अगर ये लाइन ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, इफ द लाइन इज गोइंग डाउन from top to down, top to bottom की तरफ अगर is moving from top to bottom, that's mean the value is decreasing. अगर वो लाइन आपको नीचे ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रही है ना, देखिए यहाँ से टॉप है, फिर यहाँ से गोइंग डाउन, एंड हियर द लाइन इज, ये देखिए यूं करके यूं आ रही है. तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि बुक जैन के महीने में तो बहुत ज्यादा बिकी, सेल हुई, फिर फरवरी में उससे थोड़ी कम हुई, फिर मार्च में उससे भी कम, और अप्रैल में उससे भी ज्यादा कम. ठीक है, समझ आ रही है. फिर वो ये, इससे हमें ये पता चलता है. तो नीचे इंफॉर्मेशन गिवन है, अ लाइन ग्राफ शोज द पैटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम. फ्रॉम द लाइन ग्राफ वी कैन टेल द सेल ऑफ बुक डिक्रीज. मैंने आपसे क्या कहा स्टूडेंट, कि देखें अब हमें इस लाइन से, इफ द लाइन गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है. अगर इफ द लाइन गोज फ्रॉम बॉटम टू इंक्रीजिंग, अगर लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो वैल्यू क्या होगी, कम होगी या बढ़ेगी, कम होगी या बढ़ेगी, जल्दी से बताइए. अगर ये लाइन देखें, अगर मैं लेट सपोज स्टूडेंट, मैं लाइन यूं ड्रॉ करूंगी, ऐसे ड्रॉ करती हूँ लेट सपोज, तो बताइए ये वाली लाइन जो मैंने अभी ड्रॉ की है, क्या वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बताइए. एनी स्टूडेंट?
हिना, एमन, तलहा, जल्दी से बताइए। यस, मोहम्मद तला। इंक्रीज। वेरी गुड। अगर लाइन ऊपर जा रही है तो मतलब क्या है, वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 ओपन करेंगे, विच इज ऑन पेज नंबर दैट, वेट अ मिनट जी। जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपको नजर आ रहा होगा। Yes, the line graph shows the picture of movie tickets in different years. आपके सामने एक लाइन ग्राफ बना हुआ है, किसका? प्राइस ऑफ अ मूवी टिकट्स का। तो क्लास अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, नंबर ऑफ प्राइजेस आर गिवन वर्टिकली, यहाँ पर प्राइस गिवन है और यहाँ पर एयर गिवन है। चलें भाई, प्राइस जो अब आपको गिवन है 1944 में, फिर 1974, फिर 2004 और फिर 2014। अब आप देखिए क्लास, सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ देखें, 0 और 1 के बिटवीन है, फिर कहाँ पे 2 और 3 के मिड में है, फिर उसके बाद अब आप यहाँ पर देखिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ अ मूवी टिकट इन 1974? क्लास 1974 में क्या प्राइस थे, जल्दी से बताइए। 2 और 3 के मिड में है, तो क्या होगा आंसर? 2, देखें ऐसे होता है, 0, 0.5, फिर 1, 1, 1.5, 2, 2, 2.5, 3, 3, 3.5, 4। तो 2 और 3 की जब मिड में वैल्यू आ रही है, मुझे बताइए 1974 का जो एयर है, नजर आ रहा है क्लास? आपको मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? देखें यहाँ पर होगा 0.5। अब देखें 1974 की वैल्यू कहाँ पर है, ये रही 2 और 3 के मिड में। 2 और 3 के दरमियान अब कौन सा नंबर आएगा? आप लिखेंगे $2.5। Okay, first of all write the date and day at the top of the book on the page 242। चले शाबाश। स्टूडेंट्स डन? आपको समझ आया स्टूडेंट्स? आपने 2 पॉइंट के बराबर में क्या लिखा है? 2.5 मैंने लिखा 2.5। ठीक है, नजर आ रहा है? कैन यू सी क्लियरली? ओके, ओके। अब बताइए क्लास। Okay, next question we have. In which year was the price of a movie ticket the most expensive? सबसे ज्यादा मूवी टिकट कौन से एक्सपेंसिव थे, जल्दी से बताइए। देखिए लाइन ग्राफ को देखिए, लाइन ग्राफ में आपको सबसे ऊपर टॉप पर कौन सा पॉइंट नजर आ रहा है, कौन से ईयर? बताइए। मिस 2014। वेरी गुड, 2014। देखिए सबसे टॉप पर पॉइंट नजर आ रहा है, सबसे पॉइंट टॉप पर है, और एयर पूछा है ना, तो एयर कौन सा है यहाँ पे? 2014। राइट डाउन। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे फौरन पूछ सकते हैं। चलिए डन, ओके। पार्ट सी करते हैं अब हम लोग। पार्ट सी में हमारे पास है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ अ मूवी टिकट इन 1944 एंड इन 2004? क्लास अब हमें डिफरेंस निकालना है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे रफ वर्क करेंगे, आपके बुक में ये ब्लैंक पेज नजर आ रहा होगा, यहाँ पे पार्ट सी का थोड़ा सा रफ वर्क होगा। पहले देखें 1944 का जो मूवी टिकट है वो है 0.5। देखें ये रहा, 0 और 1 के मिड में नजर आ रहा है ये पॉइंट, ये देखिए ये पॉइंट नजर आ रहा है, 0.5 लिखेंगे हम इसे। ठीक है, ये कितना है? 0.5 मैंने लेट्स सपोज यहाँ मेंशन कर दिया। और दूसरा कौन सा ईयर है? 2004। 2004 कौन से वाले पॉइंट पर है? 5 पर है। यानी कि उन्होंने कहा डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है कि 2004 के प्राइस में से हम तो 19
44 के प्राइस को माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। तो जब हम 0.55 में से माइनस करेंगे तो पता है हमारे पास कितना नंबर आएगा? 4.5। तो we will write here $4.5। ये रफ वर्क भी नोट कर लीजिए, शाबाश। 2004 में से 1944 का हमने माइनस किया तो आंसर आया $4.5। इज देयर एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? नो सब बच्चों को समझ आया? मिस ये कॉपी नो मिस ये कॉपी में तो नहीं करना। नो, ये हमें सिर्फ बुक में करना है। ठीक है, डन। ओके, नाउ यस ओपन स्टूडेंट पेज नंबर 243। अब हम 243 को ओपन करेंगे। ठीक है, सब बच्चों ने नोट डाउन कर लिया ये वाला काम? ठीक है, चलिए ओपन पेज नंबर 243 विच इज क्वेश्चन नंबर 4। जी बेटा, 243 question number 4. Yes, question you have given, the line graph shows the change in temperature of a glass of water. देखिए भाई, लाइन ऑफ जो है ना ये शो कर रही है वाटर लेफ्ट इन अ फ्रीजर ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए क्लास, यहाँ पर जो है ना वो ये कह रहे हैं कि ग्लास ऑफ वाटर, पानी के एक ग्लास का जो टेम्परेचर है वो फ्रीजर के अंदर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब आपको पता है फ्रीजर में तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा? कौन बताएगा मुझे? पहले तो ये बताइए, फ्रीजर में टेम्परेचर ज्यादा होता है या कम होता है? ज्यादा। नो, फ्रीजर अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा ना तो फिर गर्मी होगी, फ्रीजर तो ठंडा होता है, कूल होता है। तो जब फ्रीजर में टेम्परेचर कम होता है तो वो ठंडा ज्यादा होता है। ठीक है, ओके। तो अब आप देखें टेम्परेचर ऑफ वाटर आपके सामने है, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है और यहाँ पे टाइम गिवन है। ओके, चलें अब आपके पास टेबल आपको कंप्लीट करना है पहले वाली इंफॉर्मेशन में कि देखिए टाइम, मिनट्स और फिर आपको आगे सॉल्व करना है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हम मेंशन करेंगे वो हम मेंशन करेंगे, देखें हमें ये दिया हुआ है कि 10, देखें 0 और 10 के मिड में पता है क्या आएगा? यहाँ पे हम लिखेंगे 5। सब बच्चे पेंसिल से लिख लीजिए। और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे 10 और 20 के दरमियान 15। और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे 25 पेंसिल से। ठीक है, सब बच्चे ये मेंशन कीजिए ताकि हम थ्रू विच वी कैन इजीली सॉल्व आवर क्वेश्चंस। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए पहले वाले में बताइए। पहले वाले में हमें टाइम बताना है। पहली वाली जो वैल्यू है वो है 10 पर। 10 के ऊपर क्या टाइम आ रहा है? पहले है 10 मिनट्स में हमारा जो ग्लास वाटर का टेम्परेचर 10 कौन से पॉइंट पर आ रहा है? 20 डिग्री पर। तो आप यहाँ पे 20, यस, डन। यस यस। ओके, अब हम सेकंड वाला देखते हैं। जब टाइम 20 मिनट्स था तो टेम्परेचर क्या था हमारा? यानी कि टाइम 20 मिनट्स, टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सब बच्चों ने लिखा? यस। ओके, 20 पे 10 था। अच्छा जी, 30 पे बताइए। 5 मतलब आधे घंटे बाद, 30 मिनट्स आफ्टर 30 मिनट टेम्परेचर was 5 डिग्री। नो बेटा, 5 डिग्री। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे 40 आएगा। वेरी गुड। 40 मिनट्स बाद टेम्परेचर किस पे आ गया था? 0 पे। वेरी गुड। चले, सब बच्चों ने फिल किया? अगर किसी को समझ नहीं आया मैं बताती हूँ। देखें, सबसे पहले 10 वैल्यू थी, 10 टेम्परेचर ये था। 10 मिनट्स में टेम्परेचर कौन से पॉइंट पर था? 20 पर था। ठीक है, और उसके बाद 20 मिनट्स में टेम्परेचर पे कौन से पॉइंट पर आ गया था? 10 पर।
अच्छा 30 मिनट्स पे टेम्परेचर आ गया था 5 डिग्री पर और 40 मिनट बाद टेम्परेचर आ गया था 0 पे, मतलब वाटर फ्रीज हो गया था। कौन मुझे बताएगा कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज मतलब बढ़ा है या डिक्रीज मतलब कम हुआ है? जी स्टूडेंट, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? बड़ा है। नो, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। देखें ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये देखें यूं करके नीचे आ रहा है, नजर आ रहा है आपको? ये डिक्रीज होना कहलाता है, ठीक है, कम हुआ है। देखें ना कम होना, ये देखें पहले 20 था, फिर 10 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 0। मैं टेम्परेचर की बात कर रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट? टाइम बढ़ गया है, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द ग्लास एट बिगनिंग? पहले मुझे बताइए, जब टेम्परेचर हमने शुरू में, उन्होंने कहा है कि टेम्परेचर ग्लास का उस वक्त क्या था जब शुरू मतलब जो है स्टार्टिंग में टेम्परेचर ग्लास का क्या था? 20. वेरी गुड, नोट डाउन 20. एट द टाइम ऑफ बिगनिंग टेम्परेचर ऑफ द ग्लास वाज 20 डिग्री सेंटीग्रेड. Iman, is there any confusion? No. समझ आ रहा है? Yes. ओके, अनहिना, ईशा, समझ आ रहा है बच्चों को? अगर कोई Yes, ma'am. क्वेश्चन हो तो आप Yes. क्वेश्चन जरूर किया करें, ठीक है? क्लास 4 इज वेरी नाइस. ओके, सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर पार्ट सी, हाउ मच डिड द टेम्परेचर ड्रॉप आफ्टर द ग्लास वाज लेफ्ट इन द फ्रीजर फॉर 20 मिनट्स? उन्होंने कहा कि जब हमारा टाइम 20 मिनट्स था तो टेम्परेचर कितना था? 20 10. हाँ, ये देखिए, देखिए मैं आपको बताती हूँ, देखें उन्होंने कहा कि टेम्परेचर कितना था, ये देखिए 20 मिनट्स है, 20 मिनट्स के बाद आपका टेम्परेचर कितना था? 10. तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? 1010. ओके जी, अब बच्चों मैं आपका आंसर सुनूंगी, सुने। अब पार्ट डी में ना आपने मुझे आंसर बताना है. What do you notice about the temperature of the water after the glass had been left in the freezer for more than 40 minutes? बच्चों आप लोगों ने टेम्परेचर का क्या नोटिस किया? क्या टेम्परेचर बढ़ा है या कम हुआ है? कम. कम हुआ है, कैसे? कम. आप बताओ कैसे पता चलेगा कि कम हो रहा है टेम्परेचर? देखें पहले क्या था यहाँ पे 20, फिर क्या हो गया 10, फिर क्या हो गया 5 और लास्ट में क्या हो गया 0. हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, पार्ट डी का आंसर लिखेंगे, लिखें टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग. टेम्परेचर, आपको स्पेलिंग नजर आ रही है? अगर नहीं आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं रीड कर दूंगी. टेम्परेचर इज, बेटा मेरे पास यहाँ पे ना जगह नहीं है इसलिए मैं वर्डिंग के ऊपर लिख रही हूँ, आप लोग अपने व्हाइट स्पेस में ही आंसर लिखिएगा. इज डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग का मतलब होता है कम हो रहा है. DECREA, स्पेलिंग लिख लीजिए डिक्रीजिंग की, DECREASING, डिक्रीजिंग, ठीक है? टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग. डन. यार बेटा सब बच्चों ने किया? Yes. वेरी गुड. ओके, सो नाउ स्टूडेंट कम टू द नेक्स्ट पेज. अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करेंगे. चलें, हमारे पास ओपन होगा क्वेश्चन नंबर 4. नो, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं होगा, सॉरी. क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, नहीं हमने कौन सा भी किया था, ये हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4 किया था. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे, सही है? और लगता है मैंने ये रहा, यस, क्वेश्चन नंबर 5, अमाउंट ऑफ रेनफॉल वाला, पेज नंबर 244 पे. सब बच्चों ने ओपन कर लिया? Yes. चलें, line graph shows the amount of rainfall from August to December in 2012. 2012 में rainfall आपको नजर आ रही है. सबसे पहले तो line graph को देखिए and tell me the line graph what is telling us the rainfall is increasing or decreasing?
रेनफॉल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? जल्दी से गौर से देखिए और बताइए, खुद से बताइएगा, किसी की हेल्प नहीं लीजिएगा। मिस लाइन देखे कैसे जा रही? यस, व्हाट आर यू सेइंग? इंक्रीज। वेरी गुड। ये देखिए यहाँ से यूं ऊपर को जा रहा है, नजर आ रहा है? इंक्रीज कहलाता है। जी। ओके, चलें अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट अमाउंट, अच्छा पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। अगस्त में ये 16 पर था, सितंबर में 8 और 16 के दरमियान था, यानी कि ये होगा 8 के बाद हम लिखेंगे 10, 8 के बाद होगा 10, फिर 12, फिर 14। हाँ जी, यहाँ पे क्या होगा क्लास? 10। ठीक है, ये पॉइंट 10 मिस 8 के ऊपर। जी बेटा, 8 के ऊपर पेंसिल से लिखिए, जहां पर डॉटेड लाइन, डॉटेड, फिर जहां पर डॉटेड लाइन है उससे ऊपर क्या आएगा? 10, 10 के ऊपर क्या आएगा? 12। पॉइंट नंबर 12 पर जो है ना रेनफॉल का शो होगा। 8 के ऊपर आप लिखेंगे 10, मैं यहाँ पे छोटा सा मेंशन कर रही हूँ 10, और उसके ऊपर आप क्या लिखेंगे? 12। नजर आ रहा है? ओके, उसके बाद यहाँ पर जो 32 है, अच्छा 24 और 32, 24 के बाद क्या आएगा? 26 इवन नंबर, फिर क्या आएगा? 20, 30 जी क्लास, वेट 24, 26, 28, वेट अ मिनट, रुके बच्चों, हम थोड़े से मिस्टेक कर रही है हमने यहाँ पे जी। 26 के बाद 24 के बाद आप पहले वाले 24 के बाद जो पॉइंट है ना उस पर लिखिए 26। सब बच्चों ने बार पे मेंशन किया 26, मेंशन किया बच्चों? मिस कहाँ पर? 24 के ऊपर। यस। सब बच्चों ने मेंशन किया? यस। अच्छा एक सेकेंड, अगर मैं इसका इंक्रीज करती हूँ, ये देखिए, एक सेकेंड, अब हम करते हैं इसको, वेट अ मिनट, पहले मैं जरा ना आपको सही से क्लियर करके दिखाती हूँ, वरना आपको कंफ्यूजन होगी जी। पहले मैं इसको जूम कर लूँ ताकि हम आसानी से कर सकते हैं ये काम। जी बच्चों, बेटा यहाँ पर अब आप देखिए, आपके पास ये देखें 24 लिखा हुआ है, 24 के जो ऊपर वाला पॉइंट है, हम पेंसिल यूज करते हैं, हाँ जी, 24 के ऊपर आप लिखेंगे 26, यहाँ पर 26 के बाद क्या आएगा नेक्स्ट पॉइंट? यहाँ पर क्या आएगा? 30। नो 30। नो, 28, 28 आएगा, 28 लिखिए। 28 के बाद फिर इस पॉइंट पर क्या आएगा? 30। जी 30, पेंसिल से मेंशन कीजिए 30। सब बच्चों ने मेंशन किया? हैव यू डन इट? यस। ओके, अब नेक्स्ट है 32। 32 के बाद ऊपर वाले पॉइंट पे यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? जी स्टूडेंट्स, 32 के बाद क्या आएगा? व्हाट विल बी द नेक्स्ट? 34 लिखिए, 34। मिस 36 के 34 के बाद 36 लिखें आप, हाँ जी 36, और यहाँ पर आएगा 38, नो सॉरी, एक सेकेंड, वेट, मैं दोबारा बताती हूँ, देखें 32 के बाद आपके पास आएगा, 32 के बाद आएगा 34, नो यहाँ पे थोड़ी रुकें, यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा क्लास, वेट कीजिए, 32, 33, 34, 35, ओके मैं बताती हूँ, वेट अ मिनट। 32 के बाद कौन सा नंबर आएगा? यहाँ पे लिखिए 33, फिर लिखिए 34, 33, 34, 35, ठीक है? सब बच्चों ने लिखा? इमन, तलहा, ईशा, हिना, बेटा सब बच्चों ने मेंशन कर दिया? ओके, यस। के ऊपर क्या लिखना है? 34,
और 35, 32 के ऊपर 33 लिखिए जो पॉइंट Yes. है, उसके बाद फिर 34 लिखिए और 35 लिखिए। सही है? ऑलराइट, Yes. ओके बेटा, आप क्वेश्चन नंबर पार्ट ए पे आ जाइए। पार्ट ए पर आपको क्वेश्चन गिवन है। वेट अ मिनट, मुझे पहले ये डायग्राम रीसेट करने दीजिए। मैं इसको थोड़ा सा साइज छोटा कर दूं ताकि वो, जी स्टूडेंट, अब आप देखिए यहाँ पर पहला सवाल है, द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल वॉज रिकॉर्डेड इन, चलिए सबसे ज्यादा बारिश कौन से उसमें रिकॉर्ड की गई थी, जल्दी से बताइए। December में। ज्यादा बारिश थी? Miss December. तो लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिसंबर। राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर। डन। चलिए अब ये बताइए सबसे कम बारिश कौन से मंथ में हुई थी? सबसे कम सितंबर में। अगस्त। एक्सीलेंट, सितंबर में हुई थी। देखिए सबसे नीचे वाला पॉइंट ये आ रहा, सितंबर। सितंबर। लिखिए जब जल्दी से, SEPTEMBER। लिखा सब बच्चों ने? Yes. अच्छा जी। अब आप आगे देखिए स्टूडेंट, उन्होंने पूछा है द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिकॉर्डेड वाज द सेम इन डैश एंड डैश। 2 मंथ में सेम रेनफॉल हुई थी, तो बताइए 2 मंथ कौन से सेम सेम हैं? आपको कौन से लग रहे हैं दो? मिस अगस्त एंड अक्टूबर। अगस्त और अक्टूबर। वेरी गुड। इन फर्स्ट कॉलम पार्ट सी का पहले में आंसर लिखिए अगस्त, AUGUST, अगस्त। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? सितंबर। आज आपको थोड़ा सा होमवर्क भी मिलेगा क्योंकि काम हमारा अगले पेजेस का बाकी है। सितंबर वो मैं बता दूंगी ग्रुप पे, ठीक है, परेशान ना हो। चले पहले जल्दी से ये कीजिए, सितंबर। मिस लिख। जी बेटा, मिस लिख लिया। पार्ट डी पे आ जाइए। पार्ट डी देखिए, देयर वाज अ डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ रेनफॉल फ्रॉम डैश टू डैश। कौन से महीने से कौन से महीने तक रेनफॉल गिरना शुरू हो गया? डिक्रीज कहाँ से हुआ था? नवंबर। नवंबर टू अगस्त। अक्टूबर। नो, नवंबर से अगस्त। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, नवंबर से सितंबर से गिरना शुरू हुआ था। देखें, नवंबर, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे, फिर उससे भी नीचे, फिर ऊपर हुआ था, यानी कि नवंबर एंड सितंबर। पहले वाले में लिखे नवंबर टू सितंबर। पूरी स्पेलिंग लिखिएगा सब बच्चे। लिखा सब बच्चों ने? यस। फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर। क्लास मुझे ये बताइए, सितंबर से दिसंबर तक आपने टिक करना है, क्या रेनफॉल इंक्रीज हुआ था या डिक्रीज हुआ था? देखें सितंबर से, यहां से देखिए यूं जा रही है रेनफॉल की लाइन, और से देखें रेनफॉल सितंबर से यूं ऊपर जा रही है, इंक्रीज। तो इंक्रीज वाले पे आप टिक करेंगे, इंक्रीज पर टिक करेंगे। डन? यस। यस। ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद में आपको फिर हमारी क्लास दी एंड है। जल्दी से देखिए, द टेबल शोज द बुक ऑफ सोल्ड एट फेयर एवरी ईयर।
ड्रॉ द लाइन ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डेटा। बच्चों आप लोगों ने देखें क्या करना है यहाँ पर, वैसे ये यहाँ पर ड्रॉ हुआ है, आपके सामने नजर आ रहा है आपको ये काम? यस। तो आप लोगों ने सेम ये वाला जो काम है, ये काम आपने कॉपी में ड्रॉ करना है, ठीक है? ये वाला काम आपने ड्रॉ करना है कॉपी के अंदर, सेम, ठीक है वाला जी बेटा? लाइन वाला ना, ये वाला जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन है आपके पास, ये ऊपर वाला, और ये जो नीचे वाला आंसर है ना, ये आपका क्वेश्चन का ड्रॉ करना है, ठीक है? ठीक है स्टूडेंट्स? कॉपी में काम है ना। जी बेटा, अब आप लोग जरा, मैं आपको होमवर्क बता देती हूँ। होमवर्क आपका, अब आपका नेक्स्ट जो होमवर्क है वो आपका है प्रैक्टिस कॉर्नर। जरा इस पे सब बच्चे हेडिंग लिख लीजिए, होमवर्क। ये आपको पेज सॉल्व करना है बुक के अंदर ही, ये कॉपी में नहीं होगा, ये बुक में होगा सॉल्व, ठीक है? पेज नंबर 247 इसमें टिक कीजिए, ये होमवर्क है, ये बुक में ही सॉल्व करना है। फिर उसके बाद पेज नंबर 248 वाला भी होमवर्क है, ठीक है? और इट विल ऑल्सो बी सॉल्व इन बुक, ये भी बुक में होगा। और पेज नंबर 249 क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों तीनों काम आपको बुक में सॉल्व करने हैं, ठीक है? और मैं कॉपी में वो वाला काम करना है, ये वाला कॉपी में मैं आपको अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ये वाला काम करना है, ठीक है? ये ड्रॉ करना है बिल्कुल इसको बना के, ठीक है? ओके? यस। और हेडिंग लिखिएगा कॉपी में करना है बेटा, मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर देती हूँ, ठीक है? ये वाला काम आपको कॉपी में करना है, सिर्फ ये वाला। आगे के जो 3 फर्दर पेजेस मैंने बताए वो मैं वो बुक में अभी मेंशन करती हूँ, फिर आप कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, इट्स अटेंडेंस टाइम। चलें भाई, आप सब बच्चे अटेंडेंस बोलेंगे। मोहम्मद तलहा प्रेजेंट टीचर। ओके, ईशा फजल प्रेजेंट टीचर। हिना प्रेजेंट टीचर। एमन प्रेजेंट टीचर। सब बच्चों की अटेंडेंस कॉल हो गई? सब बच्चों की अटेंडेंस कॉल हो गई? यस। ओके, अब मैं होमवर्क आपके ग्रुप पे भेज रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।